हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हम सबके चाहिए सुपरस्टार एक्टर आयुष्मान खुराना। आयुष्मान, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग यू। एंड जो आपके ट्रेलर्स होते हैं, जब से आपकी फिल्म की अनाउंसमेंट होती है, ट्रेलर्स आते हैं, हम एक्साइट हो जाते हैं। फिल्म लवर्स जो होते हैं वो ऑलवेज वेट करते हैं आपके फिल्मों के लिए। और इस बार अनेक जैसे ट्रेलर देखा, एक अलग ही, पता नहीं, एक अलग भावना जाग गई। बहुत सारी चीज़ें जो पता थी और शायद हम बैक ऑफ माइंड में रखते थे वो सामने आ गई। ये तो मेरा रिएक्शन रहा, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा फीडबैक्स एंड रिएक्शंस कैसे रहे। बहुत ही हार्ट वार्मिंग ओवरवेलमिंग रिएक्शंस मिले हैं फॉर द ट्रेलर ऑफ अनेक एंड इट्स अगेन अ वेरी स्पेशल फिल्म। अनुभव सिन्हा इज़ अ मास्टर क्राफ्ट्समैन और उनकी एक वॉइस एज अ डायरेक्टर जो सामने आएगी इस फिल्म के ज़रिए एंड इट्स अगेन अ वेरी अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी। नॉर्थ ईस्ट की हम ज़्यादा बात नहीं करते, ना मीडिया में बात करते हैं, तो फिल्मों में पहली दफ़ा आई थिंक दर्शाया गया है नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिकल सिचुएशन को। तो जब आप ऐसी मुद्दे वाली जो फिल्में होती है उसमें करते हैं, तो आप कितना मतलब कनेक्ट करते हैं उसके, वहाँ पे जब जाते हैं? यू मस्ट हैव सीन कुछ, वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें आपके सामने आई होगी रियलिटी वेल शूटिंग। मैं जहाँ भी शूट करता हूँ सबसे एक हफ्ता पहले पहुँच जाता हूँ उधर, वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ क्योंकि आप चाहते हैं कि यू शुड बी वन विद द प्लेस इन द मेन्यू एंड ऑल्सो पीपल। तो जब तक आप वहाँ के लोगों से कनेक्ट नहीं करते, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को नहीं जानते, तब आप आई डोंट थिंक आपका होमवर्क कंप्लीट होता है एज एन एक्टर। सो इट वाज जस्ट प्लेजर शूटिंग इन नॉर्थ ईस्ट बिकॉज बहुत रेवलेशंस मुझे वहाँ पे मिले उस जगह के बारे में एंड आई एम मोर इन लव विद नॉर्थ ईस्ट नाउ। बट कोई ऐसी चीज़ जो आपको वहाँ पे शॉक हो गया था, जो कि यार ये तो स्क्रिप्ट में मैंने पढ़ा था बट सामने देख रहा हूँ? नहीं, वो इंसर्जेंसी पार्ट तो हमने नहीं देखा, लेकिन जी। अबाउट द कल्चर एंड द सोसाइटी ये जानने को मिलता है कि इट्स अ मेट्रियार्कल सोसाइटी। वहाँ पे औरतें काम करती हैं, मर्द घर में बच्चों को संभालते हैं। जी। सो एक बराबरी मिल जाती है क्योंकि हमने अभी तक मेन स्ट्रीम ने इग्नोर किया है नॉर्थ ईस्ट को। अगर इंक्लूड किया जाए तो शायद पूरा भारत वैसा बन जाए, एक नारी प्रधान देश बन जाए। तो आई थिंक दैट्स द फ्यूचर। महिलाओं को आगे आना चाहिए और जितना आगे आएंगे उतनी प्रोग्रेसिव हमारे देश को देखा जाएगा। सो आई गेस ये बहुत बड़ा रेवलेशन था मेरा नॉर्थ ईस्ट को लेकर। नागालैंड में तो मदर का नाम जो है वो आगे लाया जाता है जनरेशन दर जनरेशन, विच नेवर हैपन्स एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। राइट। सो आपने जो फिल्मों की बात की, बहुत ही कम, आई थिंक ना के बराबर फिल्में बनी है। दिल से में हमने एक छोटी सी झलक देखी थी, टैंगो चार्ली में भी एक मेन स्ट्रीम सिनेमा की अगर बात करें तो दो ही फिल्में अगर है जहाँ पे एक छोटी सी झलक दिखाई दी थी, एंड नाउ यू हैव डन दिस वन। क्या रीज़न लगता है आपको कि हमारे फिल्म मेकर्स इस टॉपिक से दूर भाग रहे थे, या इतने सालों में किसी ने बनाई नहीं? मेरे ख्याल से कि फिल्म मेकर कमर्शियली अगर देखते हैं तो चाहते हैं कि कुछ रिलेटेबल और एक मेन व्यू पॉइंट से अलग कुछ नहीं करना चाहते, टू हैव दैट कमर्शियल वायबिलिटी। बहुत करेज चाहिए होता है कुछ ऐसा दिखाने के लिए जो पहले कभी ना दिखाया गया हो और जो मुख्य विचारधारा से विपरीत हो। एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग विद दिस वन। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई थिंक मेरे लिए हिंदी फिल्म हैज एज्ड रियली वेल Right. विद अनेक, बिकॉज इसमें करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। अभी तक इंडियन सिनेमा में आपने देखा होगा कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं नॉर्थ ईस्ट के। जी। हमारी मेन लीड नॉर्थ ईस्ट से हैं, उनका रोल मेरे बराबर है इफ़ नॉट मोर। तो हम चाहते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी बताई जानी चाहिए। इसमें कोई सेवियर कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मैं वहाँ पर जाकर कुछ सबको बचा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे उनकी कहानी वो बता रहे हैं, वहाँ की क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं आपको पता चलेगी। और वही लोग 70 to 80% वहाँ की कास्ट नॉर्थ ईस्ट से है। सो इट्स आई थिंक फॉर मी इट्स अ हिस्टोरिक फिल्म। जूल थीफ थी, या एक पल थी, दमन करके ऐसी कुछ फिल्में थी जो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में शूट हुई है। ये फिल्मों की शूटिंग में भी बहुत कम फिल्में शूट होती है। जी। आपने वहाँ पे जो शूट किया, इट्स ब्यूटीफुल प्लेस। तो कुछ दिक्कतें क्या आई थी, कितनी तकलीफ थी ट्रैवलिंग में, खाने को लेकर, और कैसा रहा वो एंटायर एक्सपीरियंस? इतनी दिक्कत नहीं है, इट्स अ डेवलप्ड प्लेस। मतलब शिलोंग को तो स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। इट्स सो ब्यूटीफुल। सो इट्स वेरी इजी टू एग्जीक्यूट। ऑफ कोर्स हो सकता है कि उसकी टेरेन वैसी हो बिकॉज फिल्म का टेक्सचर ही वही है, इंसर्जेंसी के ऊपर है, तो डिफ़िकल्ट टेरेन में शूट करना पड़ा हमें। बट ओवरऑल इट वॉज अ ब्रीज। वेदर अच्छा था, बारिश ने तंग नहीं किया, सो पीपल वर वेरी फ्रेंडली। लॉट ऑफ जूनियर आर्टिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, उनको पता नहीं, कैमरा में देख लेते थे कभी कभी, तो इट वॉज जस्ट फ्रेश, वेरी रिफ्रेशिंग। कोई ऐसी जगह जो आपने देखी जो कभी देखी नहीं थी? काजीरंगा नेशनल पार्क, 5 दिन वहाँ पर सफारी पे गए। इट वॉज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। राइनोज देखे? राइनोज देखे बहुत, अरे बिल्कुल क्या हमारे बात। पीछे पड़ गया था राइनो एक हमारी जिप्सी के।
बहुत मुश्किल से भागे वहाँ से. So just be careful if you're going there. Yeah. यू नो एक सीन है जो ट्रेलर में बहुत ही कमाल का सीन है, दैट इज योर्स एंड जेडी चक्रवर्ती सीन, हु इज आल्सो नोन एज सत्या इन हिंदी सिनेमा. बहुत कम लोगों को पता, आफ्टर एजेस वी आर सीइंग हिम बैक. उस सीन के बारे में कुछ बताइए और कैसा रहा उनके साथ वर्किंग एक्सपीरियंस. ही इज़ अ चिलर. आई थिंक सत्या के बाद मैं खुद भी उनको पहली बार देख रहा हूँ. मैं मेरा ही फैन मोमेंट हो गया था बचपन में सत्या देखी थी, बट ही इज़ नॉट चेंज, ही लुक्स द सेम. कुछ फर्क नहीं पिछले 25-30 साल में. सो थोड़ी हिंदी अच्छी होगी. हिंदी उनकी, सिंस वो हैदराबाद से है तो फिर हिंदी वहाँ बोलते हैं लोग. ओके. लेकिन यस, इस फिल्म का नाम अनेक इसलिए भी है क्योंकि अलग अलग प्रांतों से इस फिल्म के अंदर हैं लोग. एक्टर्स भी अलग अलग स्टेट से हैं. नॉर्थ ईस्ट से तो हैं ही, नॉर्थ से हैं, साउथ से हैं, कुछ बिहार से हैं. सो वी हैव मिशमैश ऑफ अमालगम ऑफ डिफरेंट एक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स. ये भी एक रीज़न है अनेक का हमारा. यू नो आर्टिकल 15 जो आपने की थी एंड दिस वन, यहाँ पे दोनों में ऑफ कोर्स डायरेक्टर तो सेम है, आप एक्टर भी सेम है, बट एक चीज़ और भी है, वो है कि बहुत सटल वे में कहानी को बताया जाता है. कहीं पे वो नहीं होता है कि इट्स नॉट फोर्स्ड. तो आर्टिकल 15 एक बहुत ही प्यारी फिल्म थी जहाँ पे आप धीरे धीरे वो आप उस पेन को कनेक्ट करते हो, एंड जब लास्ट में रिवील होता है यू फील फॉर द कैरेक्टर. और लुकिंग एट द ट्रेलर ऑफ अनेक ऑल्सो लग रहा है कि वैसा ही होने वाला है. यू एग्री टू दैट? देखो, आर्टिकल 15 के एंड में हमने ये सब्जेक्ट डिस्कस किया था अनुभव सर के साथ. ओके. एंड मुझे लगता है उनको एक स्वीट स्पॉट मिला है आफ्टर मुल्क. एक उसकी फिल्मोग्राफी का टेक्सचर इतना अलग और प्रोग्रेसिव है. मुल्क, आर्टिकल 15, थप्पड़ एंड नाउ अनेक. सो आई गेस वो आपको एम्पैथी ज़रूर अराइज करेगा अनेक देखकर लोगों के मन में. सो आई थिंक वो पिक्चर फॉर मी इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म. यू नो लैंग्वेज डिस्कस हो रही है इस फिल्म में. 22 लैंग्वेज जो लिस्टेड लैंग्वेजेस है हमारे यहाँ पे, एंड कई जगहों पे हमने खुद ने भी लैंग्वेजेस को लेकर दिक्कतें दी है. इफ़ यू गो टू सर्टन सिटीज़ जहाँ पे लोग हिंदी बिल्कुल बोलते ही नहीं है, कुछ जगह पे सिर्फ इंग्लिश ही बात करते हैं. तो ये प्रॉब्लम आपको क्या लगता है कि दिस इज़ एक्चुअली अ प्रॉब्लम टू केटर, कि मतलब कि उसके वजह से ही कहीं ना कहीं हम पीछे रह रहे हैं? हमारी बिगेस्ट स्ट्रेंथ और बिगेस्ट वीकनेस ही हमारी डाइवर्सिटी है. अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है उसको स्ट्रेंथ बनाना है कि हमने वीकनेस बनाना है. हमारे लिए कोई एक लैंग्वेज को हम पेडेस्टल पर नहीं रख सकते क्योंकि हर एक लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है. ये वो देश है ही नहीं जहाँ पर एक लैंग्वेज से काम बन सके. हम इतने डाइवर्स हैं कि हर एक कल्चर, हर एक लैंग्वेज, हर एक रिलीजन, हर एक रीजन को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी अगर हमें भारत को एक रखना है तो. सो आई गेस ये 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारी, हिंदी एंड इंग्लिश, ऑफिशियल हो सकती हैं, लेकिन उसको हम उससे ज़्यादा स्तर नहीं दे सकते क्योंकि हर एक इंडियन इंपॉर्टेंट है, हर एक लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है. तो आई थिंक दिल एक होने चाहिए, भाषाएं चाहे अनेक हैं हमारी. बट उसके ऊपर काफ़ी जगह पे दिक्कतें आती है, लड़ाई होती है. जैसे मैंने कहा कि लोग जानते हैं लैंग्वेज फिर भी जवाब नहीं देते. दिस आई हैव बीन थ्रू सर्टन सिटीज़ में जहाँ पे दे नो हिंदी बट स्टिल दे वोंट आंसर. आई थिंक वो एक सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए हमें हिंदी जानने का. उनको शायद एक एलिनेटेड फील होती हो कि जब वो खुद नॉर्थ में आकर एक टूटी फूटी हिंदी बोलते होंगे, लोग कहीं ना कहीं उनका मजाक उड़ाते होंगे और उनको एलिनेट फील कराते होंगे. वो ग्राउस वहाँ से ही आया होगा. अगर हम इंक्लूसिव होते हैं दूसरी भाषाओं के, लेकिन आप उनको एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वहाँ पर हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी नहीं बोल रहे, क्या वो नॉर्थ में आकर तमिल में बात करें, आप तमिल बोल सकते हैं या फिर तेलुगु बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते. तो इट्स फेयर ना. आप क्यों समझते हैं कि आप वहाँ जाके हिंदी बोलो? हिंदी उनको सच में नहीं आती है प्रॉपरली. हिंदी टूटी फूटी ही आती है. बचपन से उन्होंने हिंदी नहीं बोली है. शायद थोड़ी बहुत समझ आती होगी लेकिन दे कांट स्पीक. सो इट्स वेरी अनफेयर कि अगर बचपन से वो लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं, अचानक ही उन्हें बोले अब ये लैंग्वेज पढ़ो और इसमें बात करो. इट्स अबाउट हैबिट. आदत की बात होती है, वो प्रैक्टिकल नहीं है कि आप सिखा लेंगे पर वो बोल नहीं पाएंगे. जैसे फ्रेंच अगर हम सीखते हैं फॉर एग्जाम्पल, मैंने फ्रेंच सीखी हुई है, मैं बोल नहीं सकता हूँ. सीख चुका हूँ मैं, कॉलेज के टाइम पे सीखी थी. बोलने की आदत नहीं, कोई बोलता नहीं आसपास फ्रेंच में. आई हैव फॉरगॉटन फ्रेंच. सो इट्स जस्ट लाइक दैट. बट ये जो गवर्नमेंट वाले जो इश्यूज होते हैं उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी कई जगह पे अगर हम जाते हैं तो पेपर्स जो होते हैं वहाँ के लोकल लैंग्वेजेस में ही होते हैं. ये हम सबके साथ एक प्रॉब्लम हो जाता है. वी कैन रीड इट बट समझ में नहीं आता है क्या करें. कहीं दूसरा ऑप्शंस नहीं होता है. कई स्टेट्स में ये प्रॉब्लम होता है. हाँ, तो लेकिन फिर उसको फिर आई थिंक इंग्लिश एक कॉमन, बाय डिफ़ॉल्ट कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है जी, देखा जाए तो, क्योंकि वो हर जगह बोली भी जाती है और पढ़ाई भी जाती है. तो मुझे लगता है अगर नई भाषा सीखनी ही है तो इंग्लिश ही सीख लेते हैं ना. क्योंकि इंडिया के बाहर इंडियन स्टूडेंट्स की शायद इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है क्योंकि हमारे अंग्रेजी ठीक है. चाइनीज स्टूडेंट्स के ऊपर इंडियन स्टूडेंट्स को एक ही एज है, वो है इंग्लिश का. करेक्ट. तो आयुष्मान, जब भी आप इस तरह के विषयों की फिल्मों से जुड़ते हैं या आप करते हैं तो उसके बाद पर्सनल लाइफ में भी क्या आप उससे कनेक्ट रखते हैं कि आप उसके जो ऑर्गेनाइजेशंस है या कुछ ना कुछ अगेन पर्सनली कुछ करते रहते हैं उसके ऊपर?
आई थिंक मैं चैरिटी ऐसी चीज़ है जो आपको करनी चाहिए और बतानी नहीं चाहिए. नहीं, इट्स नॉट चैरिटी बट हाँ. मे बी कोई कॉज है या समथिंग आप उससे कनेक्ट करके उसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं या यू ट्वीट. मैं यूनिसेफ इंडिया से कनेक्टेड हूँ, बहुत डीपली कनेक्टेड हूँ, और उनके लिए मैं मतलब हर साल कोई ना कोई सेशंस होते हैं, ऑनलाइन सेशंस करते हैं हम, एंड दैट हैपन्स. तो आई थिंक यूनिसेफ इज़ अ वेरी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन, सो आई एम विद देम. यू नो, अगर हम मेरी प्यारी बिंदु को साइड में रख दे तो 9 बैक टू बैक सुपर हिट फिल्मों का जो आपका एक पूरा वो सीरीज शुरू हुआ था, जी. अगेन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कोविड, अ फैबुलस फिल्म लाइक चंडीगढ़ करे आशिकी में वो बॉक्स ऑफिस पे शायद रिजल्ट नहीं आया, बट ऑन OTT जब वो फिल्म आई तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया. आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से आपने लिया था उस एंटायर फेज को. आई थिंक एवरीथिंग इज चेंजिंग राइट नाउ, इट्स इवॉल्विंग, सिनेमा इज इवॉल्विंग, OTT के आने से काफ़ी एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने के तरीके बदल गए हैं. पब्लिक डिसाइड करती है अब कौन सी फिल्म वो OTT पे देखना चाहते हैं, कौन सी बिग सिनेमा पे देखना चाहते हैं, बिग स्क्रीन पे देखना चाहते हैं. बट हैविंग सेड दैट, फेस्टिवल फिल्म्स का हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि साल में सिर्फ 4 फेस्टिवल फिल्म्स आ सकती हैं, बाकी फिल्मों का चलना भी बहुत ज़रूरी है. Yes. तो और मैं अनेक की बात करना चाहता हूँ. अनेक को आप कमर्शियल लेंस से नहीं देख सकते, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है. इट्स एन अनुभव सिन्हा फिल्म. यहाँ पे आपको दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा. जी. सो उसकी एक ऑडियंस होगी जो ऑफ कोर्स इट कैन नॉट बी 100 करोड़ फिल्म, लेकिन इट्स समथिंग लाइक आर्टिकल 15. मतलब आर्टिकल 15 ने उस टाइम पे शायद 65 करोड़ किए थे, वो भी उस फिल्म के लिए बहुत बड़े और बहुत सक्सेसफुल वो है, कॉमर्स है. सो आई थिंक आई कैन इक्वेट दैट टू एन आर्टिकल 15, नॉट टू समथिंग लाइक ड्रीम गर्ल और बाला. वो फिल्म नहीं है ये. बट हैविंग सेड दैट, येस, कमर्शियल सक्सेस फिल्मों का हिंदी सिनेमा का बहुत ज़रूरी है. एंड आई एम ग्लैड भूल भुलैया 2 ने वो ड्राई रन तोड़ा है जी. हिंदी सिनेमा का. Of course, but yours 10 years, you know, again superb 10 years. आज बहुत कम एक्टर होते हैं जिन्हें हम एक उनके टाइप के बात कर रहे हैं कि दिस इज आयुष्मान खुराना टाइप ऑफ फिल्म, या दूसरे लोग भी बात कर रहे हैं व्हेन दे गिव रेफरेंसेस, अरे माय फिल्म इज लाइक आयुष्मान खुरानास फिल्म, आयुष्मान खुराना टाइप ऑफ सिनेमा, जो पहले एक हम कहते थे बासु चैटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी सर. व्हाट डू यू फील आफ्टर दैट 10 years? इट्स अ ग्रेट वैलिडेशन. ये आई डोंट नो वेदर इट्स अ डिफॉल्ट सेटिंग या फिर सोचा समझा प्लान था, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि कैसे हुआ है. बट हाँ, मैंने हमेशा शुरू से सोचा है कि आई एम अनकन्वेंशनल एज एन एक्टर, माई चॉइसेस आर अनकन्वेंशनल. तो मुझे एक अपनी जगह बनानी थी, मुझे जेनेरिक एक्साइट नहीं करता है कुछ. सो आई वॉन्टेड समथिंग विच इज़ डिफरेंट, एंड आई एम ग्लैड दैट जॉनर इज नोन बाय माई नेम. सो इट्स वेरी वेरी, आई डोंट नो, इट्स आई एम हार्ट इज फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड बेसिकली. बट कितना स्ट्रेंज बात है कि नोन भी है, जॉनर भी है, बट अगेन उसमें कोई ये नहीं है कि भाई वन टाइप ऑफ सिनेमा, इट्स ऑलवेज डिफरेंट. यू नो, है एक नाम के अंदर भी अगेन कितना डिविजन्स है. तो इसके बाद क्या हो रहा है? पीपल आर मोर एक्साइटेड कि आगे क्या हो रहा है, कौन सी फिल्में हैं, कुछ इसके बाद डॉक्टर जी आने वाली है अनुभूति कश्यप के साथ, जहाँ पे मैं मेल गायनेकोलॉजिस्ट हूँ. इट्स अ सोशल कॉमेडी जो मेरा स्टेपल जॉनर है. उसके बाद एक्शन हीरो आएगी, इसी साल दोनों फिल्में आ रही हैं. एक्शन हीरो 2 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है. दैट्स अ हार्डकोर कमर्शियल फिल्म. तो ये दोनों फिल्में लाइन अप है सर. तो ये जो फिजिक आपने बनाया था ये तीनों फिल्मों के लिए, आई रेड समवेयर कि आपने इन तीनों फिल्मों के लिए, मैंने एक्चुअली फिजिक बनाई थी चंडीगढ़ करे आशिकी के लिए, और वो यूटिलाइज होगी अनेक में, क्योंकि उसके अगले महीने वो शूट शुरू हो गई थी. एंड फिर मैंने फिजिक कम की डॉक्टर जी के लिए, बिकॉज आई वाज प्लेइंग अ स्टूडेंट इन द फिल्म. जी. फिर मुझे लीन फिजिक बनानी पड़ी फॉर एक्शन हीरो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बल्कि हुए तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है. तो आई हैड टू बी स्लाइटली इन बिटवीन फॉर एक्शन हीरो. Wow. Yeah. You have always, you know, inspired us and keep inspiring us, and thank you for being with us. Thank you, Divya. Thank you so much.